नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ हिना खान। नगर निगम गोरखपुर में कूड़ा निस्तारण को लेकर जितने नियम बने हैं, शायद उतने प्रदेश में कभी सभी नगर निगम को मिलाकर नहीं बने होंगे। रोज कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर आयुक्त से लेकर मेयर तक बैठकें होती है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नगर में आबादी के बीचों बीच बने कूड़ा पड़ाव से स्थानीय लोग अब काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों में कूड़े से उठने वाली दुर्गंध और इसके कारण होने वाली तमाम बीमारियों को लेकर अब यहाँ की जनता परेशान है। इस्माइलपुर वार्ड नंबर 61 पानी टंकी के पास बने कूड़ा पड़ाव को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस कूड़ा पड़ाव के कारण हम लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब बरसात होती है तो यह कूड़ा सड़कों तक आ जाता है, जिससे चलना तक दुभर हो जाता है। स्कूल आने जाने वाले बच्चे नाक को ढककर इस रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि हम लोगों को इस कूड़े से उठने वाली दुर्गंध के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस गंदगी से हमें तमाम तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। जब इस संबंध में स्थानीय पार्षद साहब अंसारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कूड़ा पड़ाव को यहां से हटाने के लिए कई बार हमने नगर निगम प्रशासन से लिखित तौर पर इसकी शिकायत की कि घनी आबादी के बीच से कूड़ा पड़ाव को हटाया जाए, लेकिन हमारी गुहार को अनसुना कर दिया, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। निगम प्रशासन द्वारा हर बार केवल आश्वासन ही दिया जाता है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती। आपको बता दें कि महानगर में बने कूड़ा पड़ाव को हटाने की कवायद शुरू हो गई, लेकिन इस कूड़ा पड़ाव को वहां से अभी तक नहीं हटाया गया। महानगर के बीचों बीच बने इस कूड़ा पड़ाव के कारण स्थानीय लोग पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। कूड़े के ढेर को देखते हुए स्थानीय पार्षद ने कहा कि निगम कई बार लिखित तौर पर इसकी शिकायत करके यहां से कूड़ा पड़ाव हटाने की बात वो कह चुकी है। एक तरफ गोरखपुर नगर निगम प्रशासन महानगर में लगातार साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद रखने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ महानगर के बीचों बीच स्थित कूड़ा पड़ाव को लेकर स्थानीय लोग परेशान दिख रहे हैं। सर, इस्माइलपुर मोहल्ले में ये जो पूरा यहाँ कूड़ा पड़ाव बनाया गया है, हम असल में बेशक आक्रोश में उनका होना जायज़ है, इसलिए कि ये लगभग 30 सालों से अस्थायी कूड़ाघर का निर्माण और उस समय उतनी आबादी नहीं थी, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी है और इस आबादी में अगल बगल तमाम लोग ऐसे हैं जो कूड़ा पड़ाव की वजह से तमाम जगह के कूड़े, रहमत नगर, इस्माइलपुर, घस कटरा, खोकट टोला, रहमत नगर, अगल बगल के वार्ड के भी कूड़े यहाँ आके गिराए जाते हैं और उसी के ठीक सामने हमारा ऑफिस भी है। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक बैठता हूँ। चूँकि यहाँ कूड़ा तमाम तरीके का गिरता है, इसीलिए घनी आबादी में कूड़ा पड़ाव तो होने ही नहीं चाहिए और इस अस्थायी कूड़ाघर को हमने हटाने के लिए कार्यकारिणी में भी बात उठाई, जिसमें लिखित रूप से हमको मिला कि हाँ, इसको जो है हम लोग हटाया जाएगा। फिर मैंने नगर आयुक्त से सदन में भी कहा और नगर आयुक्त साहब ने कहा कि अब कूड़ा पड़ाव हटाने का काम हो रहा है, मियाँ बाज़ार का हटा है अभी, और उसके बाद आपके वार्ड का नंबर है तो जल्द ही इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नगर निगम द्वारा नहीं की गई है इस कूड़ा पड़ाव को हटाने के लिए। मैं फिर से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कूड़ा पड़ाव की वजह से जो घनी आबादी में कूड़ा पड़ाव है, तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं लोगों को और बीमारियां फैल रही हैं। तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं नगर निगम से। मैं कई मरतबा सदन में भी ये बात उठा चुका, कार्यकारिणी में भी उठा चुका और आपसे मिल के व्यक्तिगत नगर आयुक्त साहब से मैंने कहा है। उन्होंने कहा है नंबर है, कब नंबर आएगा ये नहीं बता रहे हैं, ना इस पर कोई कार्रवाई हो रही है। इस अस्थायी कूड़ाघर को यहाँ से घनी आबादी से हटना चाहिए। जन समस्या एक ऐसा शब्द है जो देखने में छोटा लगता है, सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जन समस्या एक बड़ी समस्या जो लोग जन समस्या से पीड़ित होते हैं उनके लिए होता है। अभी हम इस्माइलपुर ये मोहल्ला है, यहाँ मैं मौजूद हूँ। घनी आबादी के बीच में देखिए यहाँ कूड़ा पड़ाव बनाया जाता है।
और जो मोहल्ले कई मोहल्ले का कूड़ा यहाँ लाके गिराया जाता है। हालांकि यहाँ पे आसपास जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बीमारियाँ भी कई यहाँ लोगों को चपेट में ले चुकी हैं। यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानना चाहते हैं। सर, यहाँ कूड़ा पड़ाव कब से चल रहा है? कब से कूड़ा पड़ाव? यहाँ कूड़ा पड़ाव हमारे बचपन से चल रहा। 70 साल की उम्र है, अब समझ लीजिए कि उसके पहले से चल रहा कूड़ा पड़ाव। कूड़ा पड़ाव तो आबादी में होना नहीं चाहिए, क्योंकि आबादी में रहने से काफ़ी तकलीफ़ होती है, बच्चों को बीमार पड़ते हैं। मेन रास्ता है स्कूल जाना, बच्चों को आना जाना। यहाँ जानवर रहते हैं, सब सांड गाय रहती हैं, हमेशा एक्सीडेंट होता है। तो इसलिए कूड़ा पड़ाव तो यहाँ मुमकिन नहीं कि कूड़ा पड़ाव यहाँ रखा जाए। आप खुद देखिए कितनी दुर्गंध हो रही है, बदबू होती है, सर गंदगी यहीं रहती है। तो इसलिए ऐसी जगह पे कूड़ा पड़ाव होना जायज़ नहीं है। सर, पहले ये बताइए क्या नाम है? हमारा मोहम्मद सर, कुछ ही देर पे यहाँ साहबगंज मंडी है, गोरखपुर के साथ आसपास के लोग भी आते हैं। तो ये रास्ता है, पूरा यहाँ आबादी है, इसके बीच में कूड़ा पड़ाव है। तो क्या आप लोगों ने कभी शिकायत किया, किसी से कभी प्रयास किया कि कूड़ा पड़ाव हटते हैं? मैंने शिकायत तो गई है कई बार, लेकिन ये है कि यहाँ पे इतनी गंदगी हो जाती है, इतनी बदबू हो जाती है, बीमारियाँ फैल रही है, आने जाने में लोगों को बड़ी परेशानी दुश्वारियाँ होती है। और यहाँ से ये हट जाने के बाद कहीं ऐसी जगह इसको डाला जाए जहाँ शहर से किनारा हो, शहर से दूर हो, यहाँ पे मुनासिब नहीं है, इसलिए इसको हटाइए आप लोग। क्या नाम है सर आपका? अभय। ये बताइए, स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से जाते हैं, तो क्या लगता है ये नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, कूड़ा पड़ाव यहाँ से हटे? अरे पूरा ध्यान देना चाहिए। बच्चे सब जाते हैं तो नाक बंद करके जाते हैं, रास्ता घूम कर जाते हैं। यहाँ पर मंडी है, इसके बगल में मंडी है, लोग जाते आते हैं। परिवार के लोग भी घर द्वार है, सब भी आते जाते हैं। गंदगी तो बहुत ज़्यादा रहती है, अभी तो कम है, अभी थोड़ा देर के बाद तो ये सड़क तक ले आ जाएगा पूरा कर। तो नगर निगम तो कहता है कि साफ सफाई रखेंगे नगर में, और खुद गंदगी बचा रहा है। मतलब ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। नगर निगम जो भी कहता है ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। और यहाँ पर आए दिन कूड़ा कई मोहल्लों का आता है, और यहाँ पे अगल बगल और अस्थाई दुकानदार परेशान रहते हैं कि ये कब समस्या ख़त्म हो। कूड़ा पड़ाव जो समस्या है, तो बीमारियां भी होती होंगी आसपास के लोगों को? हाँ, बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, कहाँ बरसात रहते हैं आप? हम पास ही में रहते हैं, बगल में ही हमारा मकान है। और जब बरसात का टाइम आता है तो सारी गंदगी बह के एकदम रोड पे आ जाती है। पैदल चलना भी बहुत दुश्वार हो जाता है। और कभी भी समझ लीजिए कि मोहल्ले के अंदर महामारी फैल सकती है गंदगी की वजह से, और बहुत लोगों की जान को खतरा हो सकता है, जिससे कुत्ता भी बहुत परेशान करता है। इस वजह से गंदगी वजह से गाय हमेशा रहती है, आने जाने वालों को, औरतों को, बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है यहाँ से कूड़ा पड़ाव हटाया जाए। तो शहर की बात करें तो शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं चाक चौबंद रहते हैं, साफ़ सफाई व्यवस्था वहाँ चाक चौबंद होती है। हालांकि जब हम शहर के थोड़ा सा भीतर प्रवेश करते हैं तो ऐसा कूड़ा पड़ाव हमको यहाँ दिखाई देता है। ये घनी आबादी के बीच में कूड़ा पड़ाव है। अब देख सकते हैं अगल बगल पूरे मकाने हैं, लोग यहाँ रहते हैं, इसके बावजूद ये कूड़ा पड़ाव यहाँ पे अभी तक चल रहा है। और एक ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये आज़ादी के बाद जब से इन्होंने होश संभाला तब से यहाँ कूड़ा पड़ाव चल रहा है। तो वही व्यवस्था अभी भी चल रही है। हालांकि एक तरफ नगर निगम है पूरी तरीके से हाईटेक हो चुका है, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि शहर को सुंदर और स्वच्छ रखेंगे, बावजूद इसके यहाँ पे कूड़ा पड़ाव है और लोगों को बीमारियां घर कर रही हैं। ऐसे में नगर निगम एक तरफ किस तरह की साफ सफाई की व्यवस्था करती है। कहना है कि हम लोगों ने शिकायत भी किया है, बावजूद इसके हालांकि इस वार्ड के पार्षद हैं, उनसे भी अभी हम कुछ जानना चाहते हैं कि उन्होंने वार्ड के जो निवासी उनके लिए क्या व्यवस्था की है। लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम जो द्वारा ये सड़क के बीचों बीच कूड़ा पड़ाव लोगों को बीमारी का सबक बन रहा है। अब देखना होगा इस खबर चलने के बाद नगर निगम क्या एक्शन लेता है, कूड़ा पड़ाव हटता है कि नहीं हटता है, समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये कूड़ा पड़ाव नगर निगम के द्वारा हटाया जाना चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर इस बातों को हमारे सामने रखा है। यूपी की बात के लिए गोरखपुर से मैं गोविंद कुशवाहा। कई बार इस तरह के कूड़ा निस्तारण को लेकर यहाँ नियम तो बने हैं, लेकिन धरातल पर सब शून्य होता दिख रहा है।
अब इन समस्याओं पर आला अधिकारियों की निगाह कब पड़ेगी और कब इसका निस्तारण होगा, कब इन समस्याओं से निजात मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।